हेलो एंड वेलकम एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सो आज फिर से एक नया लेक्चर आ गया है मैथमेटिकल लॉजिक का, राइट। तो ये जो लेक्चर है ये किसके बारे में है, तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स फॉर एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 2। यस, इसके पहले पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, कॉन्सेप्ट्स फॉर एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 1 आपने नहीं देखा है, तो जाके उसको पहले देखिए, फिर इसको आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो कैसे देखना है, तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और साथ ही साथ मैथमेटिकल लॉजिक का जो प्लेलिस्ट है वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाके वहाँ से आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो फिर चलिए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है उसमें हमें 3 टर्म्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटिंजेंसी, ठीक है। 3 टर्म्स हैं, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कंटिंजेंसी। टोटोलॉजी का मतलब क्या है कि सपोज मान लो आपने किसी स्टेटमेंट का पैटर्न का टेबल बनाया, और आखिरी कॉलम में, ये लास्ट कॉलम है मान लो इस टेबल का, सब टी आ रहा है, इट इज फुल ऑफ टी ओनली। अगर लास्ट के कॉलम में सिर्फ टी आया, मतलब क्या कि वो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है। अभी जैसे इसमें क्या होता है, जैसे हमने इसके पहले जो टेबल बनाए थे, जैसे हमने इस वाले एग्जांपल का टेबल बनाया था, तो ये आपको दिख रहा है कि लास्ट कॉलम में ये एफ एफ टी टी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये 2 केसेस में फॉल्स है और 2 केसेस में ट्रू है। यहाँ देख सकते हो आप, 2 केसेस में फॉल्स है, 2 केसेस में ट्रू है, ठीक है। अगर मान लो कि ये पूरा टी रहता, सपोज सिर्फ टी आता, टी 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 टी, चारों टी होता मान लो, तब इस स्टेटमेंट को बोलते हैं हम टोटोलॉजी। ये स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? टोटोलॉजी। सिमिलरली अगर ये पूरा एफ होता, सब एफ रहता, कंप्लीटली सब एफ रहता, तब इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। सब एफ रहने का मतलब द स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स। सब टी रहने का मतलब द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। सब टी मतलब स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। सब फॉल्स मतलब स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स। सो एनी स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू is called tautology, and statement which is always false is called contradiction. And here in this case actually it is a mixture of f and t's. So the statement which is a mixture of f and t's, but sometimes it is true, sometimes it is true, sometimes it is false. So it is neither tautology nor contradiction, क्योंकि tautology होने के लिए all should be t and contradiction होने के लिए all should be f, right? सब f होना चाहिए। So it is neither tautology nor contradiction. So the statement which are neither tautology nor contradiction is called contingency. So these are the 3 terms. So tautology matlab a statement pattern whose truth value is true for all the possible combinations of truth values of its prime component is called tautology. मतलब यही है कि any statement pattern which remains always true, ठीक है, for every possible truth values of its prime components. यानी जो स्टेटमेंट के टेबल का आखिरी कॉलम सिर्फ टी से भरा हुआ है, ओनली टी से फिल हुआ है, वो टोटोलॉजी है। वैसे ही कॉन्ट्रडिक्शन का भी डेफिनेशन है कि अ स्टेटमेंट पैटर्न हुज ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स फॉर ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स प्राइम कंपोनेंट इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब वही है कि स्टेटमेंट पैटर्न के लास्ट वाले कॉलम में अगर सिर्फ एफ 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 है, सब फॉल्स है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रडिक्शन। तो अगर आप P और नेगेशन P का ट्रूथ वैल्यू निकालोगे तो इट इज ऑलवेज ट्रू, तो इसीलिए इसको टोटोलॉजी बोलेंगे। कैसे? इधर देखो, ये P है, ये नेगेशन P है, यहाँ पे क्या हो गया? नेगेशन P और P, या P और नेगेशन P, जो भी है। तो P का ट्रूथ वैल्यूज क्या हो सकता है? आइदर इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। तो नेगेशन P क्या होगा? इट फॉल्स और ट्रू। और लेना है दोनों का, तो और लेंगे तो क्या आएगा? T और F, T आएगा, और F और T भी T आएगा। मतलब ये हमेशा T आ रहा है, आप देख सकते हो। दोनों दो केस होंगे P के लिए, P का 2 ही केस होगा, क्योंकि इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है। तो P और नेगेशन P इज ऑलवेज ट्रू, मतलब ये क्या हो गया? टोटोलॉजी। क्योंकि टेबल के आखिरी कॉलम में सिर्फ T आ रहा है, तो इसलिए टोटोलॉजी है। मतलब ये हमेशा ट्रू रहेगा, ये हमेशा ट्रू रहेगा, P और नेगेशन P हमेशा ट्रू रहेगा। एंड टोटोलॉजी को हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल t। तो आई कैन से दैट, यहाँ पे आप देख सकते हो, टोटोलॉजी इज डिनोटेड बाय स्मॉल t, राइट।
तो इसका मतलब ये हुआ कि P और नेगेशन P जो है इट इज स्मॉल t बिकॉज इट्स अ टॉटोलॉजी। ठीक है, फिर कॉन्ट्रडिक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, तो P एंड नेगेशन P लो, तो देख लेते हैं टेबल में P नेगेशन P, P एंड नेगेशन P, तो इट इज टी एफ नेगेशन P क्या हो जाएगा एफ टी, एंड लेंगे तो क्या आएगा टी एंड एफ, एफ एफ एंड टी एफ। तो आप देख सकते हो कि दो पॉसिबल टेबल में दो ही एंट्रीज आया, ये टेबल में दो ही एंट्रीज आया और दोनों एंट्री फॉल्स आया, मतलब ये हमेशा हमेशा फॉल्स रहेगा, ये स्टेटमेंट P एंड नेगेशन P हमेशा फॉल्स रहेगा। तो इसके लिए क्या बोलेंगे इसको कॉन्ट्रडिक्शन। और एक और बात, कॉन्ट्रडिक्शन इज डिनोटेड बाय स्मॉल c, तो बिकॉज ये स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्शन है तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज इक्वल टू स्मॉल c। ठीक है, तो इस बात को समझो कि अगर कोई भी स्टेटमेंट और उसके नेगेशन के बीच में और लेंगे और, तो वो हमेशा टोटोलॉजी आएगा। कोई भी स्टेटमेंट और उसके नेगेशन के बीच में अगर और लेंगे तो टोटोलॉजी आएगा, कोई भी स्टेटमेंट उसके नेगेशन के बीच में अगर एंड लेंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, रिमेंबर दैट। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म क्या है कंटीजेंसी। कंटीजेंसी मतलब अ स्टेटमेंट पैटर्न विच इज नाइदर ट्रू नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रडिक्शन इज कॉल्ड कंटीजेंसी। फॉर एग्जाम्पल P एंड Q, इफ यू मेक अ टेबल ऑफ P एंड Q तो क्या होगा P Q, P एंड Q, तो P में क्या क्या आता है T T F F, Q में क्या आता है T F T F, तो आपको पता है इसके इधर क्या आएगा T F F F, यही आएगा। तो लास्ट वाले कॉलम में क्या आ रहा है T F F F F, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ T एंड F। ठीक है, T और F का मिक्सचर है, तो पूरा T भी नहीं है पूरा F भी नहीं है, तो ना तो ये टोटोलॉजी है ना तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, तो क्या बोलना पड़ेगा कंटिजेंसी। ठीक है, तो इट्स अ कंटिजेंसी। तो कंटिजेंसी के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे ये P और Q, ये भी कंटिजेंसी का एग्जांपल है। P इम्प्लाइज Q, ये भी कंटिजेंसी का एग्जांपल है। P डबल इम्प्लाइज Q, ये भी कंटिजेंसी का एग्जांपल है, राइट। दीज ऑल आर कंटिजेंसीज, P एंड Q, P और Q, P इम्प्लाइज Q, P डबल इम्प्लाइज Q, ऑल आर कंटिजेंसीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जिसमें हम देखने वाले हैं कि वो स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी होगा या कॉन्ट्रडिक्शन होगा या कंटिजेंसी होगा। तो पहला एग्जांपल, इट्स स्टेटमेंट पैटर्न है ये, इट्स P एंड Q एंड नेगेशन P और नेगेशन Q। ठीक है, तो कैसे करना है, तो पहले तो कॉलम्स बनाने पड़ेंगे ना, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, वो टेबल तो हालांकि मैंने पहले बना दिया है बट उसके लिए फॉर्मूला भी है हमारे पास। तो पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स m, सॉरी नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स तो n होता है, राइट, तो n होगा, चलो ठीक है, पहले n कैलकुलेट कर लिया। नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स, कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, कितने हो गए 5। उसके बाद में अब काउंट करेंगे नंबर ऑफ प्राइम कंपोनेंट्स, यानी नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, कितने अल्फ़ाबेट यूज हुए, तो आपको दिख रहा है दो ही अल्फ़ाबेट है P एंड Q, तो m का वैल्यू कितना हो गया 2। अब क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, तो इट्स 2 2 रेस टू 2 4 आएगा, 4 रो वाला टेबल बनेगा। फिर नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये क्या होता है m प्लस n का वैल्यू 5 + 2 7, तो 4 रोज एंड 7 कॉलम का टेबल बनेगा। ठीक है, तो रोज में देख लेते हैं 1 2 3 4 बराबर है, 4 रोज 7 कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7, देखा 4 रोज एंड 7 कॉलम का टेबल बनेगा, सिंपल। तो अब आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, राइट, तो आप पहला रो छोड़ दो, ये जो रो है इसको लीव कर दो, यहाँ पे आपको ABCD वो सब लिखने वाले हो, राइट। सेकेंड रो से शुरू करेंगे, तो पहले क्या करना है, आपके प्राइम कंपोनेंट्स का कॉलम आएगा, तो प्राइम कंपोनेंट्स दो हैं P एंड Q, तो फर्स्ट कॉलम P का, सेकेंड कॉलम Q का। उसके बाद ये देखो
कि आपको इस स्टेटमेंट पैटर्न में नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू भी दिख रहा है, तो आपका दो कॉलम्स उनके लिए आ जाएगा, एक नेगेशन पी का कॉलम आएगा, एक नेगेशन क्यू का कॉलम आएगा। इतना हो गया। उसके बाद आपको इस स्टेटमेंट पैटर्न में दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2, तो एक कॉलम ब्रैकेट 1 के लिए आएगा और दूसरा कॉलम ब्रैकेट 2 के लिए आएगा। तो पहले इसका कॉलम बनाते हैं, पी एंड क्यू करते हैं। तो पी एंड क्यू मतलब ये कॉलम हो गया, चलो ठीक है। अब उसके बाद नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, तो नेगेशन पी ना एक काम करते हैं, नेगेशन पी को ए मान लेते हैं, नेगेशन क्यू को बी मान लेते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ए और बी, तो यहाँ पे हम बना देंगे ए और बी। अब एक काम करेंगे कि ये जो है पी एंड क्यू इसको मान लेंगे ए, और ये जो है ए और बी इसको मान लेंगे, सॉरी ए नहीं, सॉरी ए तो यूज हो चुका है, इसको मान लेंगे सी, पी एंड क्यू को सी मान लिया, और ए और बी जो है इसको मान लेंगे हम लोग डी, ठीक है। तो मतलब आपने इसको सी मान लिया और इसको डी मान लिया, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा सी एंड डी। तो लास्ट कॉलम क्या आएगा, सी एंड डी, ठीक है। तो पी और क्यू में क्या फिल करना होता है ये आपको पता ही है, सो इट्स बेसिकली टी टी एफ एफ, क्यू में क्या आएगा टी एफ टी एफ, बराबर पी एंड क्यू में। हाँ, तो इसके बाद अब क्या कर रहा है, नेगेशन पी, नेगेशन पी में क्या आएगा, टी टी एफ एफ का नेगेशन, मतलब एफ एफ टी टी। उसके बाद में नेगेशन क्यू, ठीक है, नेगेशन क्यू, क्यू का नेगेशन, क्यू में क्या है टी एफ, इसका नेगेशन लेंगे तो क्या आएगा एफ टी एफ टी। इसके बाद यहाँ देखो आप, इसमें क्या है पी एंड क्यू, पी एंड क्यू मतलब ये पी है और ये क्यू है, दोनों के बीच में क्या लेना है एंड, और वहाँ पे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले रो से, टी एंड टी, टी एंड टी टी, फिर टी एंड एफ विच इज एफ, फिर एफ एंड टी विच इज एफ, फिर एफ एंड एफ विच इज ऑल्सो एफ, डन। अब ए और बी, ए क्या है इट्स कॉलम, दिस इज कॉलम ए एंड दिस इज कॉलम बी, दोनों में क्या लेना है और, राइट, और लेना है, और लेंगे तो क्या आएगा, तो चलो ए और बी, तो यहाँ पे वैल्यूज लिखने हैं, राइट, ये चार वैल्यूज। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो से, एफ और एफ, एफ और एफ एफ, फिर एफ और टी, एफ और टी टी, फिर टी और एफ, टी और एफ टी, उसके बाद में टी और टी, टी और टी टी, ठीक है। अब फाइनल कॉलम विच इज सी एंड डी, सी मतलब दिस कॉलम एंड डी मतलब दिस वन, तो इन दोनों कॉलम में क्या लेना है आपको डी लेना है, सॉरी एंड लेना है, एंड सॉरी, इन दोनों कॉलम में क्या लेना है एंड लेना है, तो लेट्स डू दैट। तो टी एंड एफ इज एफ, फिर एफ एंड टी इज एफ, फिर एफ एंड टी दिस इज ऑल्सो एफ, फिर एफ एंड टी इज एफ। तो देखो आपने टेबल बना दिया, और टेबल में आपको लास्ट वाले कॉलम में क्या दिख रहा है ऑल एफ, एफ 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 एफ, मतलब ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है इसका टेबल बनाया, लास्ट कॉलम में सारे एफ आ रहे हैं, मतलब ये स्टेटमेंट पैटर्न हमेशा फॉल्स होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ दी ट्रुथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। मतलब आप पी और क्यू का कोई भी ट्रुथ वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट करो इसमें, इसका रिजल्ट हमेशा एफ ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज हमेशा फॉल्स मतलब क्या है कॉन्ट्राडिक्शन है, ओके, इट इज ऑलवेज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया रहेगा। क्या करना है हमें, ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है ये क्या है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कंटीन्यूएंसी क्या है।
तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फाइंड करते हैं। पहले तो आपको m कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ प्राइम कंपोनेंट्स, कितने प्राइम कंपोनेंट्स हैं, आपको कितने अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, p दिख रहा है, q दिख रहा है, r दिख रहा है, बराबर, इधर भी p q r है, यानी देयर आर 3 प्राइम कंपोनेंट्स। कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स है, n, हाउ मेनी लॉजिकल कनेक्टिव्स आर देयर, तो 1 2 3 4 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स। So number of rows 2 raised to m. Number of rows 2 raised to m. मतलब 2 raised to 3. Number of columns m plus n. यानी ये 2 raised to 3 कितना आएगा, 8 आएगा, 8 rows, because 3 alphabets यानी 8 rows. Number of columns m plus n. m का वैल्यू कितना है 3, n का वैल्यू कितना है 5, इट्स 5 plus 3 8, यानी 8 rows एंड 8 कॉलम का टेबल बनेगा। ठीक है, सो ये टेबल ऐसा लग रहा है कि लाइट जल रही है, इल्यूमिनेट हो रहा है। तो अब क्या करना है, जैसा कि पहला कॉलम हम छोड़ देते हैं, फर्स्ट रो छोड़ देते हैं, तो ये रो वाला, ये वाला रो छोड़ देंगे, उसके नीचे से पी क्यू आर ये सब फिल करना शुरू करेंगे। तो हमें 3 कंपोनेंट्स के तो कॉलम्स आएंगे पी क्यू आर, ये तो फिक्स है, पी क्यू आर आ गया। उसके बाद अब इस टेबल के हिसाब से जाना है, सॉरी स्टेटमेंट पैटर्न के हिसाब से जाना है। इसमें आप देखो पहले ये वाला ब्रैकेट है, इसका कॉलम बनेगा, फिर ये ब्रैकेट के हिसाब से, यानी ब्रैकेट वाइज जाना है। अच्छा, इस ब्रैकेट के अंदर भी आपको एक छोटा सा ब्रैकेट दिख रहा है पी और क्यू, तो पहले इसका कॉलम बनाओ, पी और क्यू। अब इसको ए मान लेते हैं, लेट इट बी ए, तो इसका मतलब ये पार्ट ए हो गया। ठीक है, तो दिस इज योर ए। अब ये क्या हो गया, नाउ दिस इज योर ए और आर, राइट। तो नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, ए और का सिंबल कैसा होता है, ए और आर। ठीक है, अच्छा अब ये जो ए और आर है वो इतना पूरा पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा कॉलम, ये पूरा ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको मैं मान लेता हूँ बी, एक काम करता हूँ इसको बी मान लेता हूँ। इसका मतलब ये पूरा एंटायर थिंग बी हो गया, मतलब हमने इस ब्रैकेट को तो सॉल्व कर दिया। अब हम इस ब्रैकेट पे आते हैं, इसके अंदर भी एक छोटा सा ब्रैकेट है क्यू और आर, तो उसका कॉलम बनाते हैं क्यू और आर। ठीक है, अब इस क्यू और आर को मैं सी मान लेता हूँ, हम सी मान लेते हैं सी, इसका मतलब ये पार्ट सी हो गया। तो अब आप देखो कि दिस इज पी, पी और सी, पी और सी, लास्ट ये वाला, इसमें क्या हो रहा है, इट्स पी और देन ये पूरा सी है, तो नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा पी और सी। तो अब ये जो पी और सी है, दैट मीन्स दिस होल ब्रैकेट, इसको मैं डी मान लेता हूँ पूरा ब्रैकेट। तो अब आपने इस पूरे वाले टर्म को बी माना था, अब इसको पूरे को आपने क्या माना डी, तो इस बी और ये डी के बीच में क्या दिख रहा है आपको, डबल इंप्लाइज, सो दिस बी डबल इंप्लाइज दिस डी, फाइनली क्या आ जाएगा, बी डबल इंप्लाइज डी। तो अब आपको ये टेबल फिल करना है। ठीक है, तो पी क्यू आर में क्या फिल करना है वो आपको पता ही है, पी में 4 बार टी, क्योंकि 3 प्राइम कंपोनेंट्स, राइट, तो 4 बार टी, 4 बार एफ, फिर 2 बार टी, फिर 2 बार एफ, 2 बार टी, 2 बार एफ। आर में क्या आता है, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, बराबर है। अब क्या करना है, इट्स पी और क्यू, मतलब ये कॉलम पी का है, ये कॉलम क्यू का है, दोनों में क्या लेना है, और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो से, टी और टी, इट्स टी,
फिर T और T, it's T. Then T or F, it's T. Next row, fourth row, T or F, it is T. Fifth row, F or T, once again T. Sixth row, F or T, it's also T. Seventh row, F or F, it's F. Next row, F or F, this is also F. ठीक है. इसके बाद में B, नेक्स्ट कॉलम है A और R. यहाँ पे दिस इज योर A और R. A और R मतलब क्या करना है, ये A है और ये R है, दोनों में क्या लेना है, और. तो लेट्स डू दैट. फर्स्ट रो, T और T, T और T, it's T. Then T और F, it's T. Then T और T, it's T. Then T और F, it's T. Then T और T, T, फिर से T. Then T और F, ये भी T. Then T और F, ये भी T. और लास्ट में F और F, it's F. लास्ट में F आया. इसके बाद C, C मतलब Q और R, Q और R. ठीक है, लेट्स डू दिस. तो फर्स्ट रो, T और T, T. T और F, T. F और T, T. F और F, F. इसके बाद T और T, T. फिर T और F, T. फिर F और T, T. फिर F और F इज F. ठीक है. तो अब हम लाते हैं नेक्स्ट कॉलम पे D, कॉलम D. कॉलम D मतलब कॉलम P और C. C क्या है, ये कॉलम है. P कहाँ पर है, फर्स्ट कॉलम है. तो दोनों में क्या लेना है, फिर से और लेना है. तो लेट्स डू दैट. P और C, ओके. तो फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं. T और T, इट इज T. T और T, T. T और T, T. T और F, T. फिर फिफ्थ रो, T F और T, T. सिक्स्थ रो, F और T, T. नेक्स्ट रो, F और T, T. एंड इसके बाद में लास्ट रो, F और F, F और F, F. अब क्या करना है, B डबल इम्प्लाइज D, B डबल इम्प्लाइज D करना है, राइट. तो आप देख सकते हो कि ये B का कॉलम है, राइट. दिस इज द कॉलम ऑफ B एंड दिस इज द कॉलम ऑफ D. दोनों में क्या लेना है आपको, डबल इम्प्लाइज यहाँ पे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो T डबल इम्प्लाइज T, T डबल इम्प्लाइज में आपको पता है कि दोनों स्टेटमेंट्स अगर आइडेंटिकल है तो T आएगा, ट्रुथ वाली सेम है तो T आएगा, डिफरेंट है तो F आएगा. फिर सेकेंड रो, T डबल इम्प्लाइज T, T. थर्ड रो, T डबल इम्प्लाइज T, T. फिर T डबल इम्प्लाइज T, T. फिर T डबल इम्प्लाइज T, T. फिर T डबल इम्प्लाइज T इज T. देन T डबल इम्प्लाइज T, फिर से T. और लास्ट में लास्ट रो, F डबल इम्प्लाइज F, ये भी T आएगा. क्या आइडेंटिकल आया, फिर से T. हो, तो इस तरीके से इतनी मेहनत के बाद ये टेबल बन गया हमारा, राइट. तो अब आप देख रहे हो कि ये जो लास्ट कॉलम है इस स्टेटमेंट पैटर्न का टेबल बना यहाँ पे, और ये जो लास्ट वाला कॉलम है
इसमें सारे वैल्यूज टी 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 है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस स्टेटमेंट इज अ टॉटोलॉजी। दिस स्टेटमेंट इज अ टॉटोलॉजी। यस, इट्स अ टॉटोलॉजी। ठीक है, तो इसके साथ एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिया। तो हमने एक्सरसाइज 1.2 का कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिया है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.2 में होंगे। अब एक्सरसाइज 1.2 मतलब मैथमेटिकल लॉजिक का एक और एक्सरसाइज। इस चैप्टर में टोटल 5 एक्सरसाइजेस हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज का जो लेक्चर है वो अगला लेक्चर वही होगा, एक्सरसाइज 1.2 के टोटल सॉल्यूशंस एवरी क्वेश्चन, विच इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ स्पीकिंग डाइजेस्ट सीरीज। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन होगा, टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन होगा, विच इज़ अ सेकेंड लेक्चर ऑफ स्पीकिंग डाइजेस्ट सीरीज। अच्छा, अगर आपको स्पीकिंग डाइजेस्ट सीरीज नहीं पता तो स्पीकिंग डाइजेस्ट ये जो एक कॉन्सेप्ट है, मैंने ये सोचा है कि जो भी टेक्स्ट बुक गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए तो उसके जितने भी सोल्यूशंस होते हैं वो डाइजेस्ट के फॉर्म में बहुत सारे पब्लिकेशंस रिलीज़ करते हैं। अब वो डाइजेस्ट से भी सोल्यूशंस बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आते, क्योंकि देखने के बाद समझ में आता नहीं, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनका डाइजेस्ट तो होता है, लेकिन उसमें अगर सपोज किसी प्रॉब्लम में अगर उनको प्रॉब्लम आ गया, यानी कोई क्वेश्चन है उसमें कोई उनको डिफिकल्टी आ गई, उसके सोल्यूशन को समझने में डिफिकल्टी आ गई, तो उनके पास अगर मान लो कोई अगर उन्हें क्लासेस नहीं लगाया है, या क्या पता मतलब उस टाइम पे पर्टिकुलर टीचर से वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, अपने टीचर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, अपने कॉलेज के अपनी क्लास के टीचर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, या फिर उस बच्चे ने क्लास ही नहीं लगाया होगा, तो वो कैसे करेगा कांटेक्ट। तो ऐसे स्टूडेंट्स फिर क्या करते हैं, उनको अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन डाइजेस्ट से समझ में नहीं आता है तो फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर वो क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं, फिर पढ़ना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ऐसे बच्चों का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए मैंने ये सोचा है कि मैं टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सल्यूशन वीडियो फॉर्म में अपलोड करूँगा, ठीक है, इसी चैनल पर। और उस सीरीज़ उसका एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा, उसी प्लेलिस्ट का नाम है स्पीकिंग डाइजेस्ट। तो बेसिकली स्पीकिंग डाइजेस्ट बाय एसएम, एसएम मतलब सतीश मिश्रा, ठीक है। तो ये इस यूनिक चीज़ के बारे में बताइए अपने स्टूडेंट्स को। और हाँ, जो ये एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस होंगे उसमें मैंने, आप हर एक का डिस्क्रिप्शन देखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में हर क्वेश्चन नंबर के साथ एक टाइम कोड फिक्स किया हुआ है। वो टाइम कोड आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में पहुंचने में हेल्प करेगा। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन खोलना, तो आपको क्वेश्चन नंबर के सामने कुछ टाइम दिखेगा, उस पर एक बार क्लिक करना तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो जो भी मैं सॉल्यूशंस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन वाली वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसमें डिस्क्रिप्शन एक बार ओपन करके जरूर देख लेना कि उसमें क्या लिखा हुआ है, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही होगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग विद द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। तो ये जो एफर्ट है ये फ्रूटफुल तभी होगा जब आपका सपोर्ट होगा। तो आपका सपोर्ट सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में हो सकता है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है, ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, तो इसको आप लाइक कीजिए, इस पर कमेंट भी कीजिए, ताकि ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो आप लोग? अरे अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है यार, अभी बाकी है। ये पीछे देख रहे हो, ये क्या है? ये है गिफ्ट मेरी तरफ से आप लोगों को। ठीक है, तो आज से मैंने ये एक नया सिस्टम शुरू किया है कि जो लोग भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो मेरे लेक्चर्स को रेगुलरली अटेंड करें, मैं चाहता हूँ कि उनका अच्छा प्रिपरेशन हो। तो अभी से मैं उनको कुछ क्वेश्चंस दूंगा सॉल्व करने के लिए, और इस क्वेश्चन के आंसर्स को आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो लोग भी इस क्वेश्चन इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स को इस वीडियो में के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं उनके क्वेश्चन के आंसर्स को, मैं उनके आंसर्स को देखूंगा, और मैं रेगुलरली देखता हूँ, मैं हर वीडियो पे कमेंट जो आते हैं मैं देखता ही हूँ हमेशा। तो मैं, आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आएगा वो लिखना है सीक्वेंस में, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आएगा वो लिखना है।
तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, फिर क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे कमेंट करना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो जो लोग भी आंसर देंगे इन दोनों क्वेश्चंस का, मैं उनका नाम अगले लेक्चर में लूँगा, मैं उनके नाम रीड करूँगा, ठीक है, उनको शाबाशी दूंगा अगले लेक्चर में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम अगले लेक्चर में आए, अगले वीडियो में आए, ठीक है, तो आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स देने होंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे दिए गए क्वेश्चन का आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, चाहे वो गलत हो या सही हो, लेकिन लिखना है, हाँ ट्राई करना कि सही हो, राइट। गलत रहेगा तो कुछ मतलब नहीं, लेकिन सही ही करना। जो लोग भी सही आंसर देंगे, टू बी वेरी प्रिसाइज, जो लोग भी सही आंसर देंगे मैं उनका नाम अगले लेक्चर में लूँगा, ठीक है। चलो, तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो टेक केयर, बाय, हैप्पी लर्निंग।